डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो जितना अपनी राजनीति के लिए जाना जाता है उतना ही अपने बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहता है। कई बार उनके बयान कूटनीतिक मर्यादाओं को चुनौती देते हैं तो कई बार दुनिया को चौंका भी देते हैं। अब एक बार फिर से ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान के पूर्व और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर के ट्रंप ने कहा कि ईरान के सभी बड़े नेता एक जगह इकट्ठा हैं। अगर अमेरिका चाहे तो एक गोली में सबको खत्म कर सकता है। हालांकि तुरंत इसको उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा क्योंकि फिर बातचीत के लिए कोई नहीं बचेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के राष्ट्रपति का ऐसा बयान महज राजनीतिक टिप्पणी है या फिर शक्ति प्रदर्शन है? क्या ट्रंप एक बार फिर दुनिया को अपनी आक्रामक विदेश नीति का संदेश देना चाहते हैं? और क्या ये पहली बार है कि जब ट्रंप ने इस तरह का विवादित बयान दिया है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रंप का राजनीतिक सफर ऐसे बयानों में पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि ईरान के सभी बड़े नेता इस समय एक ही जगह मौजूद हैं और अगर अमेरिका चाहे तो एक ही हमले में उन्हें खत्म कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा क्योंकि फिर बातचीत करने वाला कोई नहीं होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पहले से ही अपने सर्वोच्च नेतृत्व में बदलाव के दौरे से गुजर रहा है और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ट्रंप ने यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान परमाणु समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उनके मुताबिक तेहरान बातचीत फिर से शुरू करने के लिए बेहद उतावला है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शायद लोग नकली आंसू बहा रहे हैं। यानी उन्होंने न सिर्फ ईरानी नेतृत्व बल्कि वहां की जनता की भावनाओं पर भी टिप्पणी कर दी। लेकिन ट्रंप का यह अंदाज नया नहीं है। राष्ट्रपति रहते हुए और उसके बाद भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने कभी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को रॉकेट मैन कहा था और संयुक्त राष्ट्र में खुले मन से चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका को खतरा हुआ तो उत्तर कोरिया को पूरी तरह तबाह कर देंगे। बाद में वही ट्रंप किम से हाथ मिलाते हुए नजर आए और इतिहास में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर भी ट्रंप ने लगातार बयान दिया और बदल रहे थे। कभी उन्होंने पुतिन को मजबूत नेता बताया तो कभी यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो रूस को भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में भी ट्रंप ने कभी उन्हें अच्छा दोस्त बताया तो कभी कोरोना महामारी के दौरान चीन को दुनिया की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कोविड-19 को बार बार चाइना वायरस और कुंग फ्लू जैसे शब्दों से संबोधित किया, जिस पर पूरी दुनिया ने तीखी आलोचना हुई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर भी ट्रंप का रुख कई बार चर्चा में रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। कई बार उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे के भीतर युद्ध खत्म करा सकते हैं। हालांकि इस दावे को लेकर के खूब सवाल उठे थे। नाटो देश पर भी ट्रंप लगातार निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कई बार कहा कि अगर सदस्य देश रक्षा खर्च नहीं बढ़ाते तो अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी क्यों दे। यहाँ तक कि उन्होंने संकेत दिया कि जो देश भुगतान नहीं करेंगे उन्हें रूस के खिलाफ खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। भारत को लेकर भी ट्रंप के बयान अक्सर चर्चा में रहे हैं। कभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है, उन्हें शानदार नेता बताया है, तो कभी व्यापारिक मुद्दों पर भारत को टैरिफ किंग कहकर निशाना बनाया। बाद में दोनों नेताओं की सार्वजनिक रैलियां और मुलाकातें वैश्विक राजनीति की खबर बनी। कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय देशों पर भी ट्रंप अक्सर तीखी प्रतिक्रिया या टिप्पणियां करते रहते हैं। अवैध प्रवासियों को लेकर भी बयान हो रहे हैं या फिर व्यापारिक साझेदारियों की बात करें उसको लेकर भी आरोप लगाए गए। ट्रंप का अंदाज हमेशा सीधा, आक्रामक और विवाद पैदा करने वाला रहा है। अब ईरान को लेकर दिया गया उनका ये ताजा बयान भी उसी शैली का हिस्सा माना जा रहा है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका चाहे तो एक ही वार में ईरान के पूरे नेतृत्व को खत्म कर सकता है, दूसरी तरफ बातचीत की बात करते हैं, यानी दबाव की राजनीति और बातचीत की पेशकश दोनों साथ साथ। उधर तेहरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लाल झंडों और बदला लेंगे के नारों के बीच में ईरान ने साफ संकेत दे दिया कि वो इस घटना को भूलेगा नहीं। खामेनेई के बाद उनके बेटे अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता बनाया गया और अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे ईरान बातचीत का रास्ता चुनता है या फिर टकराव का। ऐसे में ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीति का हिस्सा बन चुका है। सवाल यही है कि क्या बयानबाजी के बाद बातचीत होगी या फिर एक बार फिर से दुनिया किसी नए टकराव की ओर बढ़ेगी, क्योंकि जब बात डोनाल्ड ट्रंप की होती है तो उनके शब्द अक्सर सिर्फ बयान नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में बड़ी बहस की शुरुआत बन जाते हैं।